मैं हूं चंद्रप्रकाश शर्मा। आप देख रहे हैं चैनल लर्न विद सीपीएस। संधि हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक है। संधि से संबंधित प्रश्न सभी कक्षाओं के साथ साथ कंपटीशन एग्जाम्स में भी आते हैं। आज का वीडियो संधि भाग 1 स्वर संधि पर आधारित है। इस वीडियो को देखने के बाद संधि से संबंधित आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल यानी मिलना। इसको हम 3 परिभाषाओं द्वारा समझते हैं। 2 या 2 से अधिक ध्वनियों या वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। या 2 वर्णों के मेल से होने वाला विकार या परिवर्तन संधि कहलाता है। 2 वर्णों के विकार युक्त मेल को संधि कहते हैं। संधि में 2 शब्दों का मेल होने पर प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि व दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है। जैसे नर और इंद्र शब्द को मिलाने से नरेंद्र बनता है। नर में अंतिम ध्वनि अ है और इंद्र में प्रथम ध्वनि ई है, तो अ और ई की ध्वनि मिलकर एक ही ध्वनि बन गई, तो रे से रे हो गया नरेंद्र। ऐसे ही भोजन और आले, भोजन में अंतिम ध्वनि अ है और आले की प्रथम ध्वनि आ है, तो अ और आ की ध्वनि मिलकर आ की ध्वनि हो गई न में, यानी बोझ नाले हो गया। ये न का ना हो गया, तो यह है संधि। संधि विच्छेद इससे विपरीत क्रिया है, यानी मूल शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद होता है। संधि करने से मिले हुए वर्णों या मूल शब्दों को अलग करने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे इन्हीं शब्दों को देखते हैं। नरेंद्र को इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो नर प्लस इंद्र, ये अलग अलग हो गया, ये संधि विच्छेद हो गया इसका। भोजनालय का संधि विच्छेद करेंगे तो भोजन प्लस आलय, इन शब्दों को अलग अलग कर दिया, ये संधि विच्छेद है। संधि में जिन वर्णों का मेल होता है उनके आधार पर ही संधि का नाम होता है। मेल स्वरों का भी होता है, व्यंजन का होता है या विसर्ग का होता है। यदि मेल स्वरों का होता है तो वह स्वर संधि होती है, और व्यंजनों का मेल हो तो व्यंजन संधि, और विसर्ग का मेल होने पर विसर्ग संधि कहलाती है। अब हमारा आज का टॉपिक स्वर संधि। संधि को समझने के लिए स्वर और व्यंजनों की मूलभूत जानकारी होना जरूरी है। देखिए, स्वर वे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के उच्चारित किए जाते हैं, बोले जाते हैं, उनको स्वर कहते हैं। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व यानी लघु स्वर और दीर्घ स्वर यानी बड़े स्वर। ह्रस्व लघु स्वर ए, ई, छोटा ऊ और री, इनके उच्चारण में समय और श्रम कम लगता है। दीर्घ स्वर होते हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, इनके उच्चारण में समय और श्रम थोड़ा सा अधिक लगता है। व्यंजन, व्यंजन मूल रूप में स्वर रहित होते हैं। उसकी पहचान होती है हलंत। ये हल चिन्ह जिस लगा रहता है वो व्यंजन स्वर रहित होते हैं। लेकिन व्यंजन स्वरयुक्त, जिस प्रकार हम बोलते हैं लिखते हैं, ये स्वरयुक्त व्यंजन होते हैं जिसके हलंत लगा हुआ नहीं होता है, यानी हल चिन्ह जो होता है वो लगा हुआ नहीं होता है, वो स्वरयुक्त व्यंजन होते हैं। स्वरयुक्त व्यंजन में व्यंजन और स्वर मिला हुआ रहता है, यानी व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं, बोले जाते हैं। जैसे क के उच्चारण में क व्यंजन और ए स्वर की ध्वनि मिलकर ये क बना हुआ है। क के उच्चारण की अंतिम ध्वनि ए निकलती है। इसी प्रकार क के हल चिन्ह लगा हुआ है व्यंजन, और आ की ध्वनि मिलने से ये का बन जाता है, यानी का में अंतिम ध्वनि आ है। इसी प्रकार की में अंतिम ध्वनि ई है और की में बड़ी ई है। ये 2 उदाहरण देखिए। जल प्लस आसे, इनका संधि करने पर बना जलाशय। ये स्वर संधि है, क्योंकि ले के बाद जल में अंतिम ध्वनि अ है, ले बोलने पर ए की ध्वनि निकलती है, और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि आ है, तो ए और आ मिलके आ की ध्वनि निकलेगी और ये स्वर संधि हो गई। यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में हल चिन्ह लगा हुआ है, यानी ये वर्ण व्यंजन है और ये स्वर रहित है, तो ये संधि व्यंजन संधि होगी। जैसे दिक
और गज को मिलाकर दिग्गज, ये व्यंजन संधि हुई। तो व्यंजन संधि का वीडियो इसी चैनल पर आगे आप देखेंगे। आज हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। दो स्वरों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। इसमें प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि दोनों ही स्वर होते हैं। स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेदीय प्रकार होते हैं। पहला है दीर्घ स्वर संधि। जब दो समान स्वर लघु स्वर ए ई उ तथा दीर्घ स्वर आ ई उ एक दूसरे के बाद आ जाते हैं तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर आ ई उ हो जाते हैं। लघु स्वर ए ई उ और दीर्घ स्वर आ ई उ, इसमें प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि चाहे लघु स्वर हो चाहे दीर्घ स्वर पहले हो, और बाद में भी यही स्वर हो, लघु या दीर्घ। जैसे ए की ध्वनि पहले आ की आवाज में, या आ की ध्वनि पहले ए की आवाज में, आगे पीछे कैसे भी हो, लेकिन वही स्वर लघु या दीर्घ दोनों में होता है। तो उनके मेल से दीर्घ स्वर आ ई और उ की ध्वनि बन जाती है। वो संधि दीर्घ स्वर संधि होती है। दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण देखिए, ए प्लस ए बराबर आ, यानी प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि ए और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि ए दोनों मिलकर आ बन जाते हैं। स में ए की ध्वनि है और ये ए, यानी ए की ध्वनि और ए मिलकर आ की ध्वनि बन जाएगी सा। स प्लस अवधान का सावधान हो गया। इसी प्रकार दीप प्लस अवली, पे में ए की ध्वनि और ये ए और ए की ध्वनि मिलकर आ की ध्वनि बन गई पा। दीप अवली का दीपावली हो गई। इस पे की ए की ध्वनि आ में बदल गई। इसी प्रकार धर्म अर्थ धर्मार्थ, पर अधीन पराधीन, हिम अंशु हिमांशु, हिम ए की ध्वनि और ये ए मिलकर आ की ध्वनि बन गई मां। इसी प्रकार प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि ए और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि आ, ए प्लस आ मिलकर भी आ बनते हैं। दीर्घ स्वर में पहला स्वर दीर्घ हो चाहे लघु हो, दूसरा स्वर लघु हो या दीर्घ हो, दोनों मिलकर दीर्घ स्वर बनते हैं, यानी आ बन रहे हैं इसमें सब में। जल प्लस आ से, जल में ए की ध्वनि और आ, ए की ध्वनि और आ मिलकर ला बन गया। जल का जला हो गया, जला से, ये आ की ध्वनि इसमें मिल गई तो ये ले का ला हो गया, जला से। शाक प्लस आहारी, ए की ध्वनि और आ की ध्वनि मिलकर आ की ध्वनि हो गई, कै का हो गया, शाकाहारी। दूत प्लस आवास, दूतावास, ते का ता हो गया। फल प्लस आहार, फलाहार, यानी ले का ला हो गया, आ की ध्वनि बन गई। इसी प्रकार आ की ध्वनि पहले हो और ए बाद में हो तो भी दोनों मिलकर आ बनते हैं। युवा अवस्था, आ की ध्वनि और ए मिलकर वा आई बनेंगे, युवा अवस्था, ये ऐड गया। विद्या प्लस अर्थी, आ की ध्वनि और ए मिलकर आ की ध्वनि रहेगी विद्यार्थी। सुधा प्लस अंशु, आ की ध्वनि है धा में और ए, आ और ए मिलकर धा, आई बनेंगे। आ और ए की ध्वनि मिलकर आ बनते हैं तो सुधांशु। विद्या प्लस अर्जन, विद्यार्जन, ये ऐड जाता है क्योंकि यही ध्वनि आ की ध्वनि है, वही रहती है। अब दोनों ही ध्वनि आ की हो, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि, तब भी वो दोनों मिलकर आ ही बनते हैं। महा आसे, महासे, ये आठ गया क्योंकि आ की ध्वनि इसमें है, महा आसे का महासे। चिकित्सा आले, चिकित्सालय, ये आठ गया क्योंकि आ की ध्वनि सा में मिली हुई है। महा आत्मा, महाआत्मा, दोनों आ मिलकर आ बन गए तो आ रह गए। विद्या आले, विद्यालय, ये दोनों आ की ध्वनि है, या में भी आ है और ये भी आ है तो ये विद्यालय हो। आ जाए और ये या मिलकर
विद्या, इसको संक्षेप में ऐसे भी लिखा जाता है विद्या प्लस आले विद्यालय। दीर्घ स्वर संधि के और उदाहरण देखिए, ई ई दोनों लघु स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बड़ी ई बन जाते हैं। अभी इष्ट, ये लघु स्वर है, छोटी ई की मात्रा है इसमें और ये भी छोटी है, ये दोनों स्वर मिलकर अभीष्ट बड़ी ई की मात्रा हो गई, छोटी बी की बजाय बड़ी बी। इसी प्रकार रवि प्लस इंद्र दोनों छोटी ई है, लघु ई की मात्राएं हैं, तो ये दीर्घ ई बन गई वी, छोटी वी का बड़ी वी। रविंद्र प्रतीक यानी तय के छोटी ई की मात्रा बजाय बड़ी ई की मात्रा लग गई, तीनों में हो रहा है। ई प्लस ई यानी लघु स्वर और दीर्घ स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बनते हैं, छोटी ई की मात्रा फिर बड़ी ई, दोनों मिलकर बड़ी ई बन जाते हैं। जैसे परी ईक्षा, इसमें छोटी ई है लघु स्वर और ये दीर्घ स्वर बड़ी ई, परी ईक्षा का परीक्षा बड़ी ई की मात्रा लग गई। अधि ईक्षक, ये छोटी ई की मात्रा है, ये बड़ी ई की मात्रा बन गई, ये दीर्घ स्वर हो गया अधीक्षक। इसी प्रकार दीर्घ स्वर बड़ी ई पहले और लघु स्वर छोटी ई बाद में, दोनों मिलकर भी बड़ी यानी दीर्घ स्वर बनता है। मही इंद्र महेंद्र, ये छोटी ई जो है वो इसमें मिल गई, महेंद्र हो गया। पार्वती प्लस इच्छा, ये दीर्घ स्वर और ये लघु स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बन गया पार्वती इच्छा, ये ई दोनों विलोप हो गया इनका। दोनों दीर्घ स्वर बड़ी ई की मात्राएं मिलकर बड़ी ई बन जाती है। रजनी प्लस ईस रजनीश, दोनों बड़ी ई की मात्राएं हैं, दोनों दीर्घ स्वर हैं, मिलकर दीर्घ स्वर ही बन रहे हैं। नारी ईश्वर नारीश्वर, ये ई इसका विलोप हो गया क्योंकि ये बड़ी की मात्रा दीर्घ स्वर इसमें पहले से ही है। सती ईश, दोनों दीर्घ स्वर हैं ई के, तो सतीश हो गया, इस बड़ी ई का विलोप हो गया इसमें। इसी प्रकार उ लघु स्वर मिलकर भी दीर्घ स्वर बनेंगे, लघु स्वर और दीर्घ स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बने, और दीर्घ स्वर और लघु स्वर मिलकर दीर्घ स्वर, और दोनों दीर्घ स्वर मिलकर भी दीर्घ स्वर बने हैं। अब इनके उदाहरण देखिए, अनु उदित, दोनों लघु स्वर हैं उ के, अनुदित ये दीर्घ स्वर हो गया, बड़े उ की मात्रा लग गई इसके। मंजू उषा मंजूषा, ये छोटा उ की मात्रा है, ये बड़ा उ में बदल गई दीर्घ स्वर में। भानु उदय, दोनों लघु स्वर हैं, इनको मिलाने पर संधि करने पर भानुदय, यानी ये छोटा उ की मात्रा है, लघु स्वर दीर्घ स्वर में बदल गया। इसी प्रकार लघु ऊर्मी, लघु स्वर और दीर्घ स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बन गया लघूर्मी, यानी ये छोटा उ की मात्रा बड़े उ में बदल गई। इसी प्रकार सिंधु ऊर्मी सिंधूर्मी हो गया। अब इसमें दीर्घ स्वर पहले और लघु स्वर बाद में, दोनों मिलकर भी दीर्घ स्वर बनेंगे। वधु उत्सव, इस उ का विलोप हो गया क्योंकि यह दीर्घ स्वर पहले से ही है। भू ऊपरी, तो भूपरी हो गया, ये उ का विलोप हो गया क्योंकि ये दीर्घ स्वर इसमें है, तो और संधि करने पर भी वो दीर्घ स्वर ही रहता है। दोनों दीर्घ स्वर होने पर भी दीर्घ स्वर बनते हैं। भू ऊर्ध्व भूर्ध्व, ये जो दीर्घ स्वर है बड़ा ऊ, इसमें दीर्घ स्वर पहले से ही है, इसलिए इसका विलोप हो गया और ये भूर्ध्व हो गया। इसी प्रकार भू ऊर्जा, इस बड़ा ऊ का विलोप हो गया क्योंकि यहाँ पहले से ही दीर्घ स्वर है भू, और ये ऊर्जा मिलकर भूर्जा हो गया। ये संधि है दीर्घ स्वर संधि। गुण संधि, ए या आ के बाद ई या ई हो तो ए हो जाता है, यानी प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि ए या आ हो और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि ई, इन दोनों में से कोई हो तो उन दोनों ध्वनियों के मेल से एक ही ध्वनि बन जाती है। इसी प्रकार ए या आ के बाद ऊ आए तो ओ हो जाता है, यानी प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि ए या आ हो और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि ऊ या ऊ आए तो ओ की ध्वनि बन जाती है उनके मेल से। ए या आ के बाद
री आए तो उन दोनों के मेल से अर हो जाता है। उदाहरण देखिए, ए और ई मिलकर ए बन जाते हैं। जैसे शुभ इच्छा, ब में ए की ध्वनि है तो ए की ध्वनि और ई की ध्वनि मिलकर ए की ध्वनि बन गई। इस भ और ई का भे हो गया। शुभ इच्छा का शुभेच्छा। इसी प्रकार देव इंद्र, ए की ध्वनि और ई की ध्वनि मिलकर ए की ध्वनि बन गई। व और ई मिलकर वे हो गया, देवेंद्र। इसी प्रकार ए और बड़ी यानी लघु स्वर और ये ई दीर्घ स्वर मिलकर ए बन गए। परम ईश्वर, ए की ध्वनि और ई की ध्वनि मिलकर ए बन गया, परमेश्वर। मैं और ई का मैं। इसी प्रकार गण ईश, तो न ए की ध्वनि और ई मिलकर ने, ए की ध्वनि जुड़ गई इसमें तो न का ने हो गया, गण और ईश का गणेश। इसी प्रकार आ और ई की ध्वनि मिलकर ए बन गए। यथा इष्ट, आ की ध्वनि और ई की ध्वनि मिलकर ए की ध्वनि बन गई। था और ई से थे हो गया, यथा इष्ट का यथेष्ट। इसी प्रकार आ और ई की ध्वनि महा इंद्र से महेंद्र, हा और ई से हे बन गया, महेंद्र। आ और बड़ी दोनों दीर्घ स्वर हैं, इनके मेल से ए बन गया, महा ईश्वर, महेश्वर। हा और ई मिलकर हे बन गया, महेश्वर। यानी आ की ध्वनि और ई की ध्वनि मिलकर ए बन गया। इसी प्रकार राका ईश का हो गया राकेश, का और ईश के हो गया राकेश। ए और उ के मेल से ओ बन जाता है। पुरुष में ए की ध्वनि से में और उ, ए और उ की ध्वनि मिलकर ओ की ध्वनि बन गई, से और उ शो हो गए, पुरुषोत्तम। इसी प्रकार पर उपकार, रे में ए की ध्वनि और ये उ की ध्वनि मिलकर रे का रो हो गया, पर उपकार का परोपकार। सूर्य उदय, ए और उ मिलकर ओ की ध्वनि बन गई तो सूर्य उदय का सूर्योदय हो गया। इसी प्रकार ए और बड़ा उ मिलकर ओ। जल ऊर्मी, ए की ध्वनि और बड़ा उ की ध्वनि मिलकर ओ की ध्वनि बन गई, जलोर्मी। ले और उ मिलकर लो हो गया। नव ऊढ़ा, ए की ध्वनि और उ की ध्वनि ओ हो गई तो नव ऊढ़ा का नवोढ़ा हो गया, यानी वह और उ मिलकर वो हो गया। सूर्य ऊष्मा, ए और उ की ध्वनि मिलकर ओ की ध्वनि बन गई, सूर्य उष्मा का हो गया सूर्योष्मा। आ और उ मिलकर ओ हो गए, यथा आ की ध्वनि और उ ये मिलकर ओ बन गए। यथा उचित का हो गया यथोचित, यानी था और उ मिलकर थो बन गई। महाउदय, आ और उ मिलकर ओ की ध्वनि बन गई तो महाउदय का महोदय हो गया, यानी हा और उ हो की ध्वनि बदल गए। आ और बड़ा उ मिलकर भी ओ बन गए, महा ऊर्जा, महोर्जा। आ बड़ा उ ओ की ध्वनि, महा हा और उ की हो बन गया। ऐसे ही गंगा उर्मी, आ और उ मिलकर गो, ओ की ध्वनि मिलकर गा का गो बन गया, गंगोर्मी हो गया। ए और री मिलकर अर हो जाता है। सप्त ऋषि तो सप्तर्षि हो गया। ते ए की ध्वनि और री की ध्वनि मिलकर अर। ये रे स्वर रहित व्यंजन है और स्वर रहित व्यंजन को आधे अक्षर की तरह उपयोग करते हैं तो सप्तर्षि हो गया। देव ऋषि, वह ए की ध्वनि और री की ध्वनि मिलकर अर, देवर्षि हो गया, देव ऋषि का देवर्षि। इस प्रकार आ और री की ध्वनि भी मिलकर अर बन जाती है। महा ऋषि, आ की ध्वनि और री मिलकर अर बन गई तो महर्षि हो गया। राजा ऋषि का राजर्षि हो गया, अर की ध्वनि बन गई। वृद्धि संधि, ए या आ के बाद ए या ऐ आए तो उन दोनों के मेल से ऐ हो जाता है, और ए या आ के बाद ओ या औ आए तो उन दोनों ध्वनियों के मेल से औ हो जाता है। ऐ और औ ये वृद्धि स्वर हैं,
इसलिए इसको वृद्धि संधि कहते हैं। पहले शब्द की अंतिम ध्वनि क में ए की ध्वनि है और ए, तो ए और ए की ध्वनि मिलकर ऐ की ध्वनि बन गई। क का कई हो गया, एक एक मिलकर हो गया एक एक। हित ए की ध्वनि है तय में, और ए और ए की ध्वनि मिलकर ऐ की ध्वनि बन गई, तो तय का तय हो गया। हित एसी का हितैषी हो गया। इसी प्रकार ए और ऐ मिलकर ऐ की ध्वनि बनती है। स्व में ए की ध्वनि और ये ऐ की ध्वनि, ये मिलकर स्वई हो जाएगा, यानी स्व के ऐ की मात्रा लग जाएगी इस ऐ का लोप होके स्व ऐच्छिक का स्वैच्छिक हो गया। इसी प्रकार देव में ए की ध्वनि है और ऐ और ऐ की ध्वनि मिलकर वही, वे का वही हो गया। देव ऐश्वर्य का देवैश्वर्य हो गया। आ और ए मिलकर ऐ की ध्वनि बनती है। वसुधा धा में आ की ध्वनि है और आ और ए मिलकर ऐ हो गए, धा का धई। वसुधा एव का हो गया वसुधैव, इस धा का दई हो गया, ए का लोप हो गया। सदा एव आ और ए की ध्वनि मिलकर ऐ बन गई, तो दा का दई हो गया, इस ए का लोप हो जाएगा। सदा एव का हो गया सदैव। आ और ऐ की ध्वनियां मिलने से ऐ की ध्वनि बनती है आ। महा में आ की ध्वनि और ऐश्वर्य में ऐ की ध्वनि, तो आ और ऐ मिलकर ऐ की ध्वनि बनेगी, हा का हई हो जाएगा महेश्वर्य। इस ऐ की मात्रा है के लके हई बन गया महेश्वरी। इसी प्रकार ए और ओ की ध्वनि मिलकर औ हो जाता है। परम में में ए की ध्वनि है और ये ओजस्वी में ओ की, ए और ओ मिलकर औ हो जाता है, तो मैं के औ की मात्रा लग जाएगी, तो मऊ हो गया, ओ का लोप हो गया और मैं का मऊ। परम ओजस्वी का परमौजस्वी। इसी प्रकार जल ओघ, ए की ध्वनि और ओ की ध्वनि मिलकर औ बन गया, तो जल ले का लव, जलोघ। ओघ का मतलब होता है प्रवाह, जल ओघ मतलब जल का प्रवाह, तो जलोघ हो गया। ए और औ की ध्वनि मिलकर औ बन जाता है जल औषधि। ले में ए की ध्वनि है और ये औ, तो औ की मात्रा लेके लग जाएगी, तो ये जलौषधि हो गया। इस औ का लोप होकर इस औ की मात्रा लेके लग जाएगी जलौषधि। इसी प्रकार परम औदार्य में ए की ध्वनि और औ की ध्वनि मिलकर औ हो जाता है, यानी औ की मात्रा मैं के लग जाएगी, तो मैं का मऊ, परमौदार्य हो गया। आ और ओ की ध्वनि मिलकर औ बन रहा है महा ओजस्वी। महा में आ की ध्वनि है और ये ओ, तो आ और ओ मिलकर औ हो गया, तो इस हा का हऊ, महोजस्वी बन गया। नर्मदा ओघ, आ की ध्वनि और ओ की ध्वनि मिलकर औ, तो इस दा का दौ हो जाएगा, नर्मदा ओ का नर्मदोघ। आ और औ की ध्वनि मिलकर औ की ध्वनि बन जाती है महा औषध। आ की ध्वनि और औ की ध्वनि मिलकर महोषध, यानी हा का हऊ हो गया और ये औ का लोप हो गया, इसकी मात्रा इसके लग गई महोषध। इसी प्रकार आ और औ की ध्वनि मिलकर महोदारी, यानी हऊ, हा का हऊ बन गया महा औदार्य का महोदारी। यण संधि, बच्चे सब ज्यादा गलतियां यण संधि में ही करते हैं, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। इसके नियम अलग प्रकार के। यदि ई उ तथा री के बाद कोई भिन्न स्वर है, यानी इनके अलावा, तो ई का ये, उ का वह तथा री का र हो जाता है। ई तथा उ स्वर जिस व्यंजन के लगा रहता है, संधि होने पर वह व्यंजन स्वर रहित हो जाता है, यानी व्यंजन अपने मूल रूप में आ जाता है। जैसे अति प्लस अधिक, ये अत्यधिक हो गया।
अत्यधिक में ते कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। तय में ई का स्वर है, तो ई के स्वर के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, जैसे ई के बाद भिन्न स्वर आने पर यह बन जाता है, तो ई के बाद ए आने पर यह बन गया, ई और ए स्वर मिलकर यह बन गए। अब ये आधा तय कैसे हो गया, ये देखिए। ती बना हुआ है तय वर्ण और ई स्वर से, ती बना। अब ई या ऊ स्वर जिस व्यंजन के लगा रहता है, संधि होने पर वह व्यंजन स्वर रहित हो जाता है, यानी इसका स्वर हटाना है, इस वर्ण का स्वर हटा लेंगे तो ती में से ई की मात्रा या ई का स्वर हटाते ही ये तय रह गया हलंत, यानी स्वर रहित व्यंजन है ये। और स्वर रहित व्यंजन को आधा लिखा जाता है तय, तो इस आधे तय को ये के मिलाने पर ये तय बन गया तय, तो ती और ऐसे तय बना है। इस संधि में बाद वाले शब्द के प्रथम स्वर की मात्रा यह वह रह के लग जाती है, जैसे वधु आगमन, तो ये बाद वाला शब्द है आगमन, इसका प्रथम स्वर है आ, इसकी आ की मात्रा ये वे रह के लग जाएगी। अब ये ऊ के बाद आया है, तो ऊ के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो उसका वह बन जाता है, तो ऊ के बाद भिन्न स्वर आने पर वह बन गया, और वह के आ की मात्रा लग के वाह बन गया है, तो ऊ और आ से वाह बन गया। अब इस धू, ये जो ध्वा बना है ना, इस ध्वा में वाह तो बन ही गया, बड़ा ऊर आ मिलकर वाह बन गया। अब ये आधा अध्याय कैसे हुआ, धू बना हुआ है मूल व्यंजन ध और ऊ स्वर मिलकर धू बना हुआ है, तो जब इसमें से स्वर रहित करने के लिए स्वर हटा देंगे, ऊ हटा देंगे, तो ये ध मूल व्यंजन आ गया। ध मूल व्यंजन को आधा लिखा जाता है, तो इस आधे ध को वाह के जोड़ने पर ध्वा हो गया, आधा ध और ये वाह मिलकर ध्वा बन गया। यण संधि के कुछ उदाहरण देखिए। ई प्लस ए बराबर ये, यानी ई के बाद भिन्न स्वर आने पर यह बन जाता है। अधि प्लस अक्ष, अध्यक्ष हो गया, तो ए का तो ये बन गया, और पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर रहित हो जाता है, तो ई की मात्रा हटते ही ये ध आधा हो गया, तो ध आधा हो गया, ये क्या लग गया, तो ध्य हो गया ये अध्यक्ष। इसी प्रकार वी प्लस अस्त, ए का तो ये बन गया, और वी स्वर रहित होते ही आधा रह गया, तो वह आधा और ये व्यय और स्त व्यस्त हो गया। प्रति अक्ष प्रत्यक्ष, इसमें भी तय आधा हो गया स्वर हट के, और ए का ये बन गया, तो ये ती और ऐसे मिलकर ते बन गया, प्रति अक्ष का प्रत्यक्ष। बड़ी ई और ए का भी यही बनता है, इसमें बड़ी ई की मात्रा है वह के, तो वी बन गया, इसको स्वर रहित करने पर वह आधा हो जाएगा, और ए का ये, तो ये वे हो गया। देवी अर्पण का देव्यर्पण। नदी अर्पण, स्वर रहित करते ही दे आधा हो गया, और ए का ये, तो आधा दे और ये दे हो गया। नदी अर्पण का नद्यर्पण, नद्यर्पण को ऐसे भी लिखते हैं, ई और ऐसे ये बनता है, ई और आ से मिलकर या बनता है। दूसरे शब्द का पहला स्वर, उसकी मात्रा ये क्या लग जाती है, तो आ का या हो गया, और पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर रहित होते ही आधा हो जाता है, तो ती का तय आधा तय हो गया, और आ का या हो गया, तो ये अत्याचार। वी स्वर रहित होते ही आधा हो गया, आ का या बन गया, तो ये वी और आ का व्याकरण हो गया। ई और आ का स्वर मिलने पर या की ध्वनि बनती है। नदी आग, नदी दे को स्वर रहित करने पर दे आधा हो जाएगा, और आ का या बन गया, तो द्या हो गया, दी और आ से द्या। नदी आगमन का नद्यागम। सखी आगमन, ख को स्वर रहित करते ही आधा हो गया, आधा ख,
और आ का या हो गया तो एक ख्या बन गया, खी और आ से ख्या, सखी आगमन का सख्यागमन। ई ऊ से यू, यानी दूसरे शब्द का पहला स्वर ये में जुड़ जाता है, तो ऊ की मात्रा ये के लग गई तो यू बन गई, तो ई ऊ से यू। प्रति उत्तर, तय स्वर रही तो तय आधा हो गया, ऊ का यू बन गया तो ती ऊ से त्यू हो गया, प्रति उत्तर का प्रत्युत्तर। इसी प्रकार प्रति उपकार, ती से आधा तय हो गया, ऊ का यू हो गया तो त्यू, प्रति उपकार का प्रत्युपकार हो गया। ई बड़ा ऊ से बड़ा यू बन गया। नी ऊन, नी का स्वर हटाते ही न आधा रह गया और ऊ का यू हो गया तो नी ऊन का न्यून हो गया। अति ऊसु, ती का स्वर हटाने पर आधा तय और ऊ का यू तो त्यू हो गया, ती ऊ मिलकर त्यू। अति उष्म का अत्युष्म। वी ऊ, वी का स्वर हटाने पर वह आधा और ऊ का यू तो वी ऊ से व्यू बन गया, व्यू और है मिलकर व्यू। ई और ए स्वर मिलकर ये बनते हैं। ती का स्वर हटाने पर ते आधा और ए का ये तो ती और ये मिलकर ते बन गया, प्रति ए का प्रत्येक हो गया। ऊ और ए मिलकर वह बनते हैं, तो से के ऊ की मात्रा हटाते ही से आधा रह गया और ए का वह बन गया तो सु और ए से स्व बन गया ही, सु अच का स्वच्छ। इसी प्रकार सु अल्प से स्वल्प बना, सु का स्वर हटाने पर से आधा रह गया और ए का वह बन गया तो सु अल्प से स्व बन गया, स्वल्प स्वल्प। ऊ में आ स्वर मिलने पर वा बनता है तो से में ऊ स्वर है, ऊ हटाने पर से आधा रह गया और आ का वा बन गया तो आधा से और वा हो गया, सु आ का स्वा, सु आगत का स्वागत। गुरु आदेश, इसमें रे का स्वर हटाने पर रे आधा रह गया और आ का वा हो गया तो गुरु आदेश गुरुवादेश हो गया। ऊ और ई स्वर मिलने से वी बनता है। धातु इक, धात्विक, तय का स्वर हटाने पर तय आधा रह जाता है और ई का भी बन जाता है तो तू और ई मिलकर त्वी बन गया, धातु इका धात्विक। इसी प्रकार अनु इति, नु में से स्वर हटाने पर न आधा रह गया और ई का भी बन गया तो आधा न और वी न्वी तो अनु इति का अन्विति हो गया। इसी प्रकार ऊ और बड़ी ई का स्वर मिलने से वी बनता है अनु ईक्षण। न का स्वर हटाने पर न आधा रह जाता है और ई का वी बन जाता है तो अनु ईक्षण का अन्वीक्षण हो गया, आधा न और वी। ऊ और ए मिलकर वे बनते हैं तो ये ऊ का स्वर न पे से हटा देंगे तो न आधा रह गया और ए का वे बन जाता है तो आधा न और वे नवे तो अनुवेशन का अन्वेषण। अनु एशक तो नु, इसमें से ऊ स्वर हटाने पर न आधा रह गया और ऊ स्वर और ए मिलकर वे बन गया तो अनुएशक का अन्वेषक हो गया। री और ए का स्वर मिलकर रे बनते हैं। पितृ अनुमति तो पितृ की री और ए मिलकर पितृ हो गया, पितृ अनुमति पितृ अनुमति। री और आ मिलकर रा, ये री और आ मिलकर रा बन गया और तय आधा रह गया, इसका स्वर रहित करने पर तय आधा रह जाता है तो आधा तय और रे तो त्रा हो गया, मातृ आज्ञा का मात्राज्ञा। पितृ इच्छा, री और ई मिलकर री बनते हैं, री की मात्रा और ई मिलकर री बन गया और तय
आधा रह गया इसमें से स्वर को हटाने पर, तो पितृ इच्छा का पितृच्छा बन गया। री और उ स्वर मिलकर रू बनते हैं पितृ उपदेश। री की मात्रा आने पर तय आधा रह गया और ये री की मात्रा उ मिलकर और आ जाता है तो त्रु हो गया। ये पितृ उपदेश का पितृपदेश। स्वर संधि का पांचवा प्रकार है अयादि संधि। जब ए आई ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए का ऐ का आय, ओ का औ तथा औ का आव हो जाता है। जैसे अभी उदाहरण देखिए, ए और ए स्वर मिलकर ऐ बन जाते हैं। शयन, शयन हुआ। श में ए का स्वर मिला हुआ है तो ये ए का स्वर और ए और ए मिलकर ये बन गया। अब ये स्वर रहित होने पर इसमें ए का स्वर मिलाने से ये श बन गया। तो श में ए का स्वर मिला हुआ है और ए से मिलकर ये बन गया तो ये शयन हो गया। शयन का शयन। इसी प्रकार ने अन, इसमें ए का स्वर और ए मिलकर ये बन गए। न स्वर रहित होने पर इसमें ए मिला, ए का स्वर मिलने से न पूर्ण हो गया स स्वर तो नयन हो गया। नयन का नयन। इसी प्रकार आई और ए स्वर मिलकर आय बनता है। गई अक का गायक, इसमें आई का स्वर गे के आई का स्वर लगा हुआ है तो आई स्वर और ए स्वर दोनों मिलकर ये बन गए। और गे स्वर रहित होने पर इसमें आ का स्वर मिलाने से गे का गा हो गया तो गायक। गई अक का गायक बन गया। इसी प्रकार विनय और अक का विनायक हो जाता है। आई और ऐसे ये बन गया और न के आ का स्वर मिलाने से ने में ना हो गया तो ये विनय अक का विनायक हो गया। इसी प्रकार नई अक का नायक। आई और ए मिलकर ये बन गए और न के आ का स्वर मिलाने पर ना हो गया तो ये नायक हो गया। आई और ई स्वर मिलकर आई बन जाता है। नई इका में आई का स्वर और ई स्वर मिलकर ये बन गया। न में आ स्वर मिलाने पर ना हो गया तो नई इका का नायिका हो गया। इसी प्रकार गई इका आई और ई से ये बन गया और गे वर्ण में आ का स्वर मिलाने पर गा हो गया तो गायिका हो गया। ओ और ए स्वर मिलकर अव बनते हैं। भो, भो में ओ का स्वर है, ओ और ए मिलकर वे बन गया और भय में ए स्वर मिलने पर भय हो गया। भय वे न। किसी भी वर्ण में से स्वर हटाने पर वह स्वर रहित हो जाता है यानी आधा हो जाता है। उसमें ए स्वर मिलाने पर वापस वो पूर्ण सस्वर यानी स्वरयुक्त व्यंजन बनता है। पो अन, इसमें ओ का स्वर और ए मिलाने से वह बन गया। प स्वर रहित हो गया। अब पे में ए का स्वर मिलाने पर पे वह न पवन हो गया। भौ अति, ओ और ए मिलकर वे बन गए और भय में ए का स्वर मिलाने से भय हो गया तो भो अति का भवती। इसी प्रकार औ और ए स्वर मिलकर आव बनाते हैं। पौ अन, औ का स्वर और ए मिलकर वे बन गए और पे में आ का स्वर मिलाने पर पा हो गया तो ये पौ अन का पावन हो गया। इसी प्रकार दौ अक का धावक, औ और ए मिलकर वे बन गए और दे में आ का स्वर मिलाने पर धा हो गया धावक हो गया। भौ अना, औ और ए मिलकर वह और भय में आ का स्वर मिलाने पर भाव हो गया तो ये भो अना का भावना बन गया। औ और ई स्वर मिलकर आ भी बनते हैं। नौ इक, औ और ई मिलकर भी बन गए और न में आ का स्वर मिलाने पर
ना हो गया, तो नौ इक्का नाविक हो गया। आउ और ऊ मिलकर आउ बनते हैं, तो भऊ उक, आउ और ऊ मिलकर वू, और बे में आ का स्वर मिलाने पर बा, तो बा उक का बावुक हो गया।